हेलो दोस्तों। पहले तो आप सभी को मेरा पहलाग। और कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों अभी का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। धूप जा चुकी है, जाड़ा होने लग गया है। और पहले तो आप लोग ये बताओ कि आपके इलाके में कितना ठंडा हो रहा है। यहाँ तो मैं बता नहीं सकती, भैर मुने निकलना धो जानो। पर क्या करें, ज़्यादातर सारे काम तो बाहर के ही होते हैं, अंदर के बहुत कम होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। आप लोग भी ठंड से अपना ध्यान रखिए और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आइए आपको दिखाती हूँ। अभी छत में आ रही हूँ कपड़े उठाने के लिए। देखो, और धूप बिल्कुल जा चुकी है। तो जो ये वाला छत है ना हमारा, यहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है। मतलब हर चीज़ जल्दी से सूख जाता है, चाहे कपड़े हो या कुछ और। तो वहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे पे कुछ 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं। आपको दिखाती हूँ कि वो चीज़ें क्या है और क्यों रखी हुई है, इनका यूज़ क्या होता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, बने रहना मेरे व्लॉग में। तो दोस्तों मैं चाहती तो हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, मैं डेली व्लॉग बनाऊँ। बट ऐसा होता है कि मेरे को कोई टॉपिक नहीं मिल पाता है अपना डेली व्लॉग के लिए ना, कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। अब जितना मतलब मेरे आसपास था उतना तो शायद आप लोगों ने पूरा देख ही लिया होगा। तो इसलिए मेरे को कोई टॉपिक नहीं मिलता, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। फिर कभी कभी कोई शॉर्ट्स अपलोड कर देती हूँ, बस यहीं पे मेरा व्लॉग एंड हो जाता है। या तो 2-3 मिनट का ही मेरा व्लॉग होता है। जैसे लोगों के होते हैं ना ज़्यादा मिनट के व्लॉग, आधे घंटे के व्लॉग, 15 मिनट के व्लॉग। तो उनके उसमें व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। तो जब मैं ज़्यादा टाइम का व्लॉग बनाती हूँ तो उसमें व्यूज़ फिर वैसे ही आते हैं अपने जैसे। वैसे तो सारी वीडियोस में कम ही व्यूज़ आते हैं। चलो, बहुत बोर कर दिया है आपको। मैं क्या बताने वाली थी कि ये नीचे जो रखा है ये क्या है। तो ठीक है, देखते हैं क्या है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है फूल, ये है हाजरी के फूल। और ये यहाँ पे सुखाने के लिए रखे थे। आवाज़ आ रही है इनमें से, देखो। हाँ, तो ये सुखाने के लिए इसलिए रखे थे कि मैंने आपको बताया कि मतलब जो दीपावली के टाइम के बाद ये फूल खिले थे तो इनको हम बीज के लिए रख देंगे। तो ये हमने सुखाने के लिए रखे हैं। जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगे, मतलब बिल्कुल ऐसे करने से ही बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, ऐसे ही आ रहा है ना। तो पूरी तरह से अगर ये सूख जाएगा तो फिर हम इसको एक थैली में पैक कर देंगे। और जब नेक्स्ट दिवाली आने का टाइम होगा तो उससे 1 महीने पहले मिट्टी खोद के उसका बिनौड रख देंगे, उसमें पानी डालेंगे तो बहुत सारे हाजरी के पेड़ लगेंगे। फिर उसमें हाजरी के फूल आएंगे। तो इसलिए ये हमने सुखाने के लिए रखा है। और अब नंबर 2 पर है ये आपको कुछ दिख रहा है, मतलब आप पहचान पाओगे इस चीज़ को कि क्या है ये। देखो, ध्यान से देखो। चलो मैं ही बता देती हूँ कि ये क्या है। तो ये है अदरक। अदरक को मतलब पहले अदरक का जो मतलब पीस होता है उसको हमने छिला, चाकू से छिला। और फिर उसके बारीक हमने ऐसी सब्जी की तरह काट दिया। और अभी इसको धूप में सुखाने के लिए रखा है। और ये थोड़ा थोड़ा सूख भी गया है। तो अब इसका हम क्या यूज़ करेंगे आपको बताती हूँ। इसको हम उखल में कूटेंगे बारीक तरीके से। फिर जिससे आटा छानते हैं ना, उससे छानेंगे। और फिर जब बाद में जिस टाइम पे अदरक नहीं होता है उस टाइम पे उसका चूरा 1 चम्मच, आधा चम्मच चाय में डालेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट होता है, बहुत ज़्यादा चाय को मतलब टेस्टी बना देता है। और जब सर्दी जुकाम होता है तो इससे मतलब सर्दी जुकाम भी दूर होता है इसका पानी पीने से, इसका चाय पीने से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा चीज़। और ये क्या है देखिए, दिखने का तो बहुत ही बेकार लग रहा होगा ये, बट ये है हल्दी। और इसको हल्दी खेत से खोदी पहले, फिर उसमें साफ़ वगैरह किया। और फिर मतलब तांबे के बर्तन में हमने इसको वो किया, क्या किया, तांबे के बर्तन में इसको हमने डाला, इसको खूब पकाया। और फिर एक पानी से धोकर फिर इसको धूप में डाल दिया। हाँ, तो ये जो है क्या कहते हैं,
ये हल्दी, फिर ये मतलब पुराना हल्दी है जो हम खेत में लगा देते हैं। तो एक पुराना वाला भी मिलता है ना, मैंने आपको बताया कि जब हम कोई चीज़ लगाते हैं तो नया तो मिलता ही है। जैसे अदरक में भी नया वाला अदरक मिलता है, फिर उसके साथ पुराना वाला अदरक भी निकलता है। तो वैसा ही है, ये नया वाला हल्दी है और ये पुराना वाला हल्दी है। जी हमने लगाया था ज़मीन पे, ये वो वाला हल्दी भी निकलता है और जो अब हमारा नई वाला आया तो ये वाला भी निकलता है। तो इसको भी हम सुखा के, हम लोग तो इसको मशीन में देते नहीं हैं चक्की में, हम लोग इसको घर ही ओखल में कूटते हैं। तो जब कभी हल्दी कूटेंगे कोई ओकेशन पे, कभी दीदी की शादी वगैरह पे हम हल्दी कूटेंगे तो ये वाला व्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं, अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियोस आप तक मैं पहुंचाते रहूँगी। ठीक छो। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है वो क्या क्या था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो शायद मैंने ही अच्छे से समझाया नहीं होगा। आप मेरे को दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी बता दूंगी। और अभी फ़िलहाल मैं कपड़े उठा लेती हूँ। ये कपड़े में भी अब ओस पड़ने लग जाएगी, 4 साढ़े 4 तो हो ही गया होगा। फिर ओस से हमारे कपड़े ठंडे हो जाते हैं। ये तो गीले ही हैं। और यहाँ पे मम्मी कर रही है सिंचाई। इसमें मम्मी ने लगा रखा है लहसुन, और ये दो जो अभी दिख नहीं रहा जिसमें ये ब्राउन वाला, इसमें लगा रखा है प्याज। और ये हमारा लहसुन है, ये मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में भी दिखाया था। और यहाँ पे जो 2 क्यारियाँ मम्मी ने बना रखी हैं, इनमें भी प्याज लगा रखा। अब जब बाद में प्याज हो जाएगा ना तब दिखाऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, कपड़े भी उठा लिए हैं, चलो ये काम भी हो गया है। मतलब मैंने आज सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी करके, फिर सडनली मतलब मैंने छत में कुछ 1-2 आइटम देखे, मैंने कहा इनका भी ब्लॉग बन सकता है। तो मैंने झट से कैमरा ऑन किया और ब्लॉग स्टार्ट करने लगी। और आई थिंक हो ही गया होगा 3-4 मिनट का एक तो पूरा हो गया। ऐसे ही इसको अपलोड कर दूँगी एडिट वगैरह करके। तो आई होप कि आप मेरी वीडियो एंजॉय करेंगे, और मिलती हूँ आपसे जल्द ही अगले ब्लॉग में। तो अब तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठंड से अपना ध्यान रखिए क्योंकि बहुत है जाड़ो नो। बाय।